मान लो आपने ओबीसी एनसीएल भरा था अपने सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन जब आप करने वाले थे, बट आज आपको पता लगता है वो तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट फेक है या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वो फ्रॉड है और आप दोबारा चांस नहीं लेना चाहते। आप चाहते हो कि अब जो आपने सीयूईटी के पोर्टल पे ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट भरा था, अब मैं ओबीसी से ना पार्टिसिपेट करूं, अब मैं जनरल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इज इट पॉसिबल? तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सीयूईटी दोनों ही आपको चांस देगी अपनी कैटेगरी चेंज करने का। आपको चांस मिलेगा अपनी कैटेगरी चेंज करने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब सीयूईटी का लॉजिक समझाता हूं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब सीयूईटी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब उनके पास कोई सर्टिफिकेट रिजर्वेशन का नहीं था, उन्होंने जनरल कैटेगरी भर दिया, बट अब उनके पास सर्टिफिकेट आ गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ भी भेदभाव नहीं करेगी कि भाई पहले तो तेरे पास था नहीं अब कहां से आ गया। वो समझेगी कि यार ये तो टाइम इशू है, ये कभी कभी अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभी सर्टिफिकेट जल्दी बन जाते हैं, कभी लेट बनते हैं, काम ऐसे ही होते हैं। और वो इस बात को इस लिबर्टी को रिस्पेक्ट करने वाली है, आपको वो दोबारा एडिट करने का मौका देगी, मुझे ऐसा लगता है। तो भले ही आपने सीयूईटी रजिस्ट्रेशन में मान लो जनरल भरा था, या पीयूष का केस है उन्होंने ईडब्ल्यूएस भरा था, बट अब वो ओबीसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या कोई जनरल कैटेगरी सीयूईटी में भरा था रजिस्ट्रेशन में, अब वो सीएसएस पोर्टल में कोई और कैटेगरी भरना चाहते हैं। तो आपका डर है कि भाई सीएसएस पोर्टल में मैंने कोई और कैटेगरी भर दी, सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन में कोई और कैटेगरी भर दी, ये मिसमैच होगी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर देगा, वो तो कहेगा ये फ्रॉड है, फेक है बंदा। यस, ये पॉसिबिलिटी है। उस केस में आपको क्या करना है, सीयूईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसमें आपको कैटेगरी चेंज करने का मौका दोबारा दिया जाएगा। उसके बाद जब आप सीयूईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अपना कैटेगरी चेंज कर दोगे, मॉडिफाई कर दोगे, एडिट कर दोगे, उसके बाद आप सीएसएस पोर्टल में जो अब आपकी ओरिजिनल रिजर्वेशन कैटेगरी है जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन में, फिर आप पार्टिसिपेट करना उस नई रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल कैटेगरी चेंज करने का मौका दिया जाएगा, देना चाहिए स्टूडेंट्स को। उनको मौका मिलना चाहिए कि अगर उनसे पहले गलती हो या सर्टिफिकेट पहले अवेलेबल ना हो, और होते यार अब तो 2-3 महीने हो गए ना सीयूईटी रजिस्ट्रेशन खत्म होते हुए, तो 2-3 महीने तो वो हो सकता है 2-3 महीने बाद अब सर्टिफिकेट आ गया हो। तो इस टाइम की वजह से, टाइम इतना गैप हो गया, इसकी वजह से मुझे लगता है स्टूडेंट्स को एक और मौका देना चाहिए अपना रिजर्वेशन कैटेगरी चेंज करने का और सर्टिफिकेट लाइव प्रूफ के थ्रू दिखाने का कि उनके पास सर्टिफिकेट ओरिजिनल है। यहाँ पे कोई फेक मत करना, फ्रॉड मत करना, वरना फंस जाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होगा, कहीं भी एडमिशन नहीं होगा अगर तुम फ्रॉड केस में पकड़े गए तो अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तभी लेके आना, तभी अप्लाई करना। आई होप इट्स क्लियर।